अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बाप अपनी बेटी के साथ निकाह कर लेता है और किस तरह से अल्लाह का अजाब इस बाप पर होता है। आइए देखते हैं। दोस्तों, एक बाप ने अपनी ही बेटी के साथ शादी कर ली। जी हाँ दोस्तों, आपको ये सुनकर अजीब और हैरान करने वाला लगेगा, लेकिन ये सच बात है। जब इस शख्स ने अपनी बेटी के साथ निकाह किया, किस तरह से अल्लाह का अजाब इस शख्स पर नाजिल होता है। जो रिश्ते में लड़की का सगा बाप होता है, इस वीडियो को एंड तक देखें और हो सके तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो वाकया जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है और कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। लोग ऐसी हरकतें कर जाते हैं और ऐसे काम कर जाते हैं जिससे सारी इंसानियत शर्मसार हो जाती है। आप जानते हैं एक बाप और बेटी का रिश्ता किस तरह से पाक होता है। एक बाप अपनी बेटी का मुहाफिज होता है। अगर एक औरत जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकती है तो वो उसका बाप होता है। जब एक लड़की सबसे ज़्यादा मोहब्बत जिससे करती है वो उसका बाप होता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। एक बेटी के लिए उसके बाप की मोहब्बत सबसे अनमोल दौलत है। जब किसी लड़की को डर लगता है तो वह दौड़कर अपने बाप के पास आती है, क्योंकि वो जानती है कि सबसे सेफ जगह दुनिया में यही है। इसका उल्टा अगर बाप जालिम दरिंदा बन जाए तो बेटी फिर किसकी पनाह में जाएगी। बाप अपनी बेटी के अरमानों को अपने पैरों तले कुचल दे तो फिर बेटी कहाँ जाएगी। इस वाक़े में एक माँ अपनी जुबानी बताती है कि मेरा शौहर एक अय्यास किस्म का और एक जालिम शख्स था। रोजाना शराब पीता, न घर की फिक्र और न औलाद की फिक्र करता, न काम धंधा करता, न कुछ कमा कर लाता। मेरे 2 बेटे और एक बेटी थी। रोजाना घर से पैसे चोरी करता, शराब पीता उसका मामूल बन चुका था। 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो गया। फिर रोजाना शौहर अपने शराबी दोस्तों को घर लाता और उनके साथ घर में ही शराब पीता। एक बार मैं रोजाना की तरह काम पर गई हुई थी। घर पर मेरी बेटी अकेली थी तो मेरा शौहर कुछ शराबी दोस्तों को लेकर के मेरे घर आ गया। उसने बेटी को आवाज दी। बेटी ने आवाज को सुनकर अनसुना कर दिया। फिर जोर से गुस्से में आवाज लगाई। न चाहते हुए भी मेरी बेटी उसके पास चली आई। बाप ने कहा, खाना बनाकर लाओ, हमें भूख लगी है। जब बेटी खाना लेकर आई तो शराबी दोस्त ने बेटी को शेवत की नजर से घूरना शुरू कर दिया। जब वह खाना रखकर बाहर चली गई तो शराबी दोस्त मेरे शौहर से कहने लगा, तुम्हारी बेटी जवान है, खूबसूरत है, तुम्हारी बीवी तो अब बूढ़ी लगने लगी है, तो क्यों न तुम अपनी ही बेटी से ही निकाह कर लो और तुम मज़े के साथ अपने ही घर में रहो। वो नहीं, उनके अंदर का शैतान बोल रहा था। ये बातें सुनकर मेरा शौहर नाराज़ न हुआ कि तुम मेरी बेटी से क्या कह रहे हो, बल्कि वह तो खुश होने लगा। मेरे शौहर ने पल भर के लिए भी ये नहीं सोचा कि तू ये क्या कर रहा है, तू मेरी बेटी के साथ गैर शरई रिश्ता कैसे करवाना चाहता है। मैं इसका महरम हूँ, मेरा रिश्ता इसके साथ कैसे हो सकता है। मेरे शौहर ने कहा, हाँ यार, तू बात तो सही कर रहा है। मेरी बीवी जो अब बूढ़ी हो चुकी है वो दिन भर घर के बाहर रहती है। मैं इसके साथ शादी कर लूँगा तो मेरे दिन अच्छे से गुजरने लगेंगे। ये बातें दोनों शराबी बैठकर कर रहे थे। मेरी बेटी दोनों की बातें दूसरे कमरे में सुन रही थी। जब मैं घर आई तो रोज़ाना की तरह हम खाना खाकर सोने की तैयारी करने लगे। तो मेरी बेटी ने ये बात किसी को न बताई। सब सो गए। अगले दिन मैं रोज़ाना की तरह काम के लिए निकल गई तो मेरे शराबी शौहर और उसका दोस्त काजी को बुलाकर ले आते हैं। काजी का मुंह पैसे देकर पहले ही बंद कर रखा था, इसलिए वह गैर शरई निकाह को करवाने के लिए तैयार हो गया।
बाप ने बेटी को देखा कि कमरे में बेटी अकेली है तो वह कमरे में जाकर बेटी का हाथ पकड़कर बाहर लाता है। उससे कहने लगा, चुपचाप रहना, हमारा निकाह होगा, काजी के सामने बैठ जाओ और जो भी वो कहे हमें गर्दन हिला देना। यह सुनकर बेटी डर के मारे चिल्लाने लगी, लेकिन घर में उसके रोने की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। उसने ज़बरदस्ती निकाह कर लिया। फिर ये खबर जब हमने सुनी तो हमारी पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मेरे शौहर ने शैतानी हरकत की क्योंकि वो शराब के नशे में बाप बेटी के रिश्ते को भूल गया। चुप रहने की धमकियां देता रहा। अब उसे छोड़कर अपने भाइयों के घर रहने चले गए, लेकिन अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। थोड़े दिनों बाद हमने सुना कि मेरा शौहर पहले से ज़्यादा शराब पीने लगा है। वह अपने घर में ही पड़ा रहता है। एक दिन पता चला वो इतना बीमार हो गया है कि उसका पेशाब रुक गया, उसका पेट फूल गया। किसी ने उसकी सुध नहीं ली। वो ऐसे ही घर में ही पड़ा पड़ा अपनी आखिरी सांसें लेता रहा। आखिर में उसका घर में ही इंतकाल हो गया। ये एक इबरतनाक सज़ा उसको मिली। लावारिस लाश को जब कब्रिस्तान में ले जाकर दफनाया गया, फिर पता चला कि उसकी कब्र को कुत्तों ने खोदकर लाश को नोच नोच कर उसके कपड़े फाड़ दिए, उसका कफन फाड़ दिया और उसको खा खा कर आधा ख़त्म कर दिया। ये वाक़या लोगों ने अपनी आंखों से देखा और इस इबरतनाक वाक़े को देखकर सबने कहा कि एक शराबी का अंजाम जो होता है वही होना चाहिए, और उसका इबरतनाक अंजाम उसको मिला, उसकी सज़ा उसको मिली। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को दीन की समझ अता करे और हक पर चलने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।